नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का दिल्ली दौरा विवादों में आ गया है। आरोप है कि गाड़ी की रफ्तार तेज न करने पर मंत्री जी इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने आधी रात को ही अपने ड्राइवर प्रमोद खाका को गाड़ी से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, अगले दिन ड्राइवर के हाथ में निलंबन का आदेश भी थमा दिया, जिसकी वजह से चतुर्थ कर्मचारी संघ नाराज है। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, तत्काल मेडिकल प्रशिक्षण क्यों नहीं हुआ, क्या एक तरफा और बदले की भावना से की गई कार्रवाई नहीं, ड्राइवर को उतारने के बाद मंत्री के पीए ने सरकारी गाड़ी कैसे चलाई, अगर उस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विवादों में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ाने पर हुई नाराज, आधी रात ड्राइवर को गाड़ी से उतारा, बिना नोटिस किया ड्राइवर को सस्पेंड। दिल्ली दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े विवादों में आ गई हैं। मामला 19 दिसंबर का बताया जा रहा है। रात में मंत्री जी को दिल्ली के मॉल में खरीदारी करनी थी। छत्तीसगढ़ भवन से खरीदारी करने के लिए निकली। एक मॉल पहुंचने पर मॉल बंद मिला तो ड्राइवर को दूसरे मॉल ले जाने के लिए कहा। आरोप है कि मॉल बंद होने के डर से मंत्री ड्राइवर पर गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का दबाव बनाने लगी। प्रमोद ने विनम्रता से जवाब दिया कि दिल्ली की सड़कों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय है और इससे तेज चलाने पर कैमरा चालान काट देगा। बस यही बात मंत्री को चुभ गई। ड्राइवर का कहना है कि नियम का पालन करने की बात कहना उसके लिए मुसीबत बन गया और मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ड्राइवर प्रमोद खाका का आरोप है मंत्री के स्टाफ ने उनके साथ धक्का मुक्की की। मंत्री के पीए विकास सिन्हा ने उनसे चाबी छीन ली और पीएसओ शिशुपाल यादव ने उन्हें जबरन गाड़ी से उतार दिया। कड़ाके की ठंड में ड्राइवर को बीच सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया। इसके बाद पीए खुद गाड़ी चलाकर मंत्री को मॉल लेकर गए, जो सरकारी नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। अब मंत्री जी का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। अगले ही दिन दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के आवासीय आयुक्त ने प्रमोद खाका को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में कई कानूनी खामियां बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ भवन के कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। निलंबन से पहले न तो ड्राइवर से स्पष्टीकरण मांगा गया, न ही उसे अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आदेश में निर्वाह भत्ते या मुख्यालय का जिक्र तक नहीं है। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, तत्काल मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं हुआ। संगठन ने कार्रवाई को एक तरफा और बदले की भावना करार दिया। ड्राइवर को उतारने के बाद मंत्री के पीए ने सरकारी गाड़ी कैसे चलाई, अगर उस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। पीए के पास सरकारी वाहन चलाने का अधिकार नहीं होता, ये कर्मचारी संगठन ने कहा है। अब वहीं विवाद बढ़ने पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की सफाई भी सामने आई। पूरे विवाद पर लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर के शराब पीने की जानकारी उन्हें बाद में मिली और उन्होंने खुद सस्पेंड नहीं किया, बल्कि अधिकारियों ने कार्रवाई की है। मंत्री ने अपनी छवि का हवाला देते हुए कहा कि वे ऐसा व्यवहार नहीं करती और ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। ये घटना अब केवल एक ड्राइवर के सस्पेंशन की नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल और नियमों के उल्लंघन का भी है। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि वे इस बदसलूकी की शिकायत दिल्ली में तैनात बटालियन और उच्च स्तरीय अधिकारियों से करेंगे। अब देखना होगा कि शासन इस मामले में जांच के आदेश देता है या ड्राइवर को बहाल कर अपनी गलती सुधारता है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ रुपेश दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता राहुल डबास जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए राहुल, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सफाई सामने आई है, सफाई के बाद क्या कुछ आगे का अपडेट है, एक बार अपडेट दीजिएगा। राहुल, आवाज मिल पा रही है?
चलिए, राहुल को आवाज नहीं मिल पा रही है, राहुल का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बाबूलाल जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से हमने ये व्यवहार देखा है मंत्री जी का, क्या माना जाए, ड्राइवर की गलती या फिर सत्ता का अहंकार? ड्राइवर ने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है। साफ साफ शब्दों में उनको बताया मंत्री जी को कि इन सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर तय होता है कि कितनी स्पीड में चलना है, और हम भी व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं कि दिल्ली में तय होता है, उससे ज्यादा स्पीड चलाने पर चालान कट जी। और अगर मंत्री जी को उन्होंने सही जानकारियां दी, नियमानुसार जानकारियां दी, तो उसमें नाराज होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये तो इस तरह हो गया जैसे राजा रजवाड़ा के समय में तानाशाह राजा जो है, महाराजा जो है, वो इस तरह का व्यवहार करते थे। ये उस तरह की बात हो गई। इसके पहले भी जो है मैंने महसूस किया है कि लक्ष्मी रजवाड़े कुछ गर्म दिमाग की हैं। पहले भी कुछ जो है घटनाएं घट चुकी हैं, और दिल्ली की सड़कों पे साफ साफ स्पष्ट है कि स्पीड तय है, तो उसके अनुसार ही चला रहा था। तो उसको गलती क्या किया, क्यों सस्पेंड किया, और एक लाइन का सस्पेंशन कैसे किया, बिना किसी नोटिस, बिना किसी जानकारी, बिना किसी जवाब मांगे आपने सीधे एक लाइन का सस्पेंशन ऑर्डर कर दिया, जो संभव ही नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं कि अधिकारियों ने कर दिया। अधिकारियों ने किस आधार पर किया, नोटिस दिया, जवाब मांगा, किस आधार पर उन्होंने किया, ये समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से जो है ये रवैया किसी मंत्री को शोभा नहीं देता। उनको इस तरह से उदार होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि दिल्ली की सड़कों में हम चल रहे हैं, रायपुर की सड़कों में नहीं चल रहे हैं। और एक मॉल में जाने की बात, व्यक्तिगत निजी क्षेत्र में जाने की बात, कोई सरकारी ड्यूटी में नहीं जा रहे हैं, एक निजी मॉल में व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं, तो वो उसमें अगर नियम बता देता है तो क्या गलत करता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या गलती नहीं है, और नियम तो चलना ही चाहिए। और खुद भी अपील की जाती है आम जनता से कि गाड़ी स्पीड में ना चलाए, दुर्घटना के शिकार ना हो, और जो स्पीड तय की गई है मानकों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए आप सड़कों पर उतरे, ड्राइव करें। तो फिर मंत्री जी के ड्राइवर की भी इसमें कोई गलती नहीं मानी जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि मंत्री जी जो है वो पहले भी इस तरीके का व्यवहार जो है वो कर चुकी है, गर्म मिजाज किया। एक बार रुपेश दुबे का रुख करते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? रुपेश जी नमस्कार। बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और उनके मंत्रियों का जो अहंकार है, सत्ता के मद में चूर हैं, उसका ज्वलंत उदाहरण छत्तीसगढ़ में अनेकों बार देखने को मिला है, और उसका एक उदाहरण दिल्ली की सड़कों में भी देखने को मिला। जिस प्रकार से प्रमोद खाखा एक चतुर्थ श्रेणी का ड्राइवर है, और उसको अपनी जिम्मेदारी के तहत उनको मंत्री जी को लाने ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और जब मंत्री जी के द्वारा माल जाने की बात की गई तो ये उसने बताया कि माल में समय विलंब हो चुका है, माल जब तक बंद हो जाएगा, और उसके बाद तेज गति से वाहन चलाने की हिदायत दिया जाना, और उसके बाद वो स्पीड लिमिट को पार नहीं करने की बात करते हैं, और उसके बाद उनके पीए चाहे विकास सिंह हो या शिशुपाल यादव हो, जो उनके साथ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ एक ड्राइवर के साथ, एक ड्राइवर एक वाहन का सारथी होता है, और जो वाहन में बैठे हैं उसको समुचित जानकारी देना और सुरक्षित पहुंचाने की महती जिम्मेदारी उसकी होती है। और ऐसी स्थिति में उसको खुद को उद्वेलित करना और उसको खुद को ये कहना कि स्पीड चलाइए, और जिस प्रकार से दिल्ली के नियमों के बारे में बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बता रहे हैं, ये निश्चित रूप से निंदनीय कृत्य है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि लक्ष्मी रजवाड़े जी राजनीतिक साजिश की बात करती हैं। अरे उनके साथ दिल्ली में राजनीतिक साजिश करेगा कौन? और करने की बात यदि उसके बाद जिस प्रकार से प्रमोद खाखा को निलंबित किया गया, निलंबन की शिकायत किसके द्वारा की गई? शिकायत करने के बाद उनके प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन्होंने, यदि शराब की बात आई है तो शराब सेवन की पुष्टि हुई है क्या? जहां तक जानकारी ये रहती है कि जो प्रोटोकॉल में जो ड्राइवर चलते हैं वो योग्य दक्ष ड्राइवर होते हैं, उनमें किसी प्रकार की लत नहीं होती, उनको सख्त हिदायत होता है। ऐसी स्थिति में इस बात को किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया सकता। और चूंकि मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी इस मामले में अपने पद के अहंकार में पूरी तरह से गिर चुकी हैं और अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल मिथ्या बयानबाजी कर रही हैं, उससे उनको बचना चाहिए। उनको छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से
प्रशासनिक व्यवस्था है उनको अपने विभाग की ठीक है, व्यवस्था को यानी कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि मंत्री जी पर सत्ता का अहंकार से चढ़ करके बोल रहा है, उसी का नतीजा रहा है। हमारे साथ मनीष ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सीजी शासकीय चालक संघ के भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही आपसे जानना और समझना चाहेंगे, इस पूरे केस में आपने देखा कि ड्राइवर ने तेज स्पीड करने से मना किया। क्या मानकों के आधार पर, नियमों के आधार पर ड्राइवर ऐसा करने से मना कर सकता है? और अगर मना करता है तो क्या मंत्री जी का जो व्यवहार रहा है वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक भी नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो है इस बात को मुखरता से रखने का प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाहन चालक जो है वो अपने अनुशासन के अंदर पे काम करता है और उसने उसका पालन किया, नियमानुसार उसने अपने वाहन का संचालन किया। जिस प्रकार मंत्री जी वीवीआईपी ड्यूटी पे वाहन चालक को उनको समझाना बताना चाहिए, उस तरीके से उसने जो है वहां की स्थिति, वास्तु स्थिति के बारे में उनको बताना चाहा, लेकिन उनकी हठधर्मिता थी जिसके कारण वाहन चालक को मजबूरन जो है उनको माल लेके जाना पड़ा। और विडंबना ये है कि एक छोटा कर्मचारी अपने वीआईपी के ड्यूटी पे जब वो तैनात रहा, उसके बाद में उसको रास्ते पर छोड़ दिया गया। कितनी अमानवीय कृत्य है, इसकी घोर निंदा करते हैं संगठन और ना ही छत्तीसगढ़ वरन भारत के जो कन्फेडरेशन और फेडरेशन हमारे वाहन चालक संघ के हैं, उन्होंने भी इसकी भी निंदा की है और घोर रोष व्याप्त है इस कांड से। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो संगठन वाहन चालक दिलाने के लिए आगे क्या कदम उठाता है या फिर क्या मांग रखता है? देखिए, हमने आवासीय आयुक्त महोदय को आज ही पत्र प्रेषित किया है, चूंकि वाहन चालक का स्वास्थ्य खराब हो गया था और इस घटना के सदमे के कारण वह जो है वो तबियत खराब से जूझता रहा। और आज जब उसने जो है लिखित में आवेदन अपने आवासीय आयुक्त को दिया, जिसकी प्रतिलिपि वो हमारे संगठन का सक्रिय साथी है और उसने आवेदन आज ही हमको प्रेषित कराया है। और आज ही हम पत्र के माध्यम से आवासीय आयुक्त, माननीय मुख्य सचिव महोदय, इन सभी को पत्र प्रेषित कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर इस घटना में पीएसओ, माननीय मंत्री जी के पीएसओ हों चाहे उनके गनमैन हैं, देखिए क्या होता है कि मंत्री जी को खुश करने के लिए उनके साथ रहने वाले उनके पीए हों, उनके पीएसओ हों, ये मंत्री जी को खुश करने के लिए दूसरे कर्मचारी को दबाव पूर्वक काम करवाना चाहते हैं। जैसे उसको स्पीड लिमिट के बाहर चलाने के लिए जो मजबूर किया जा रहा था, यह जो कृत्य है अमानवीय है। एक गनमैन के पास में जब गन होता है तो दूसरा कर्मचारी जो है उसके दबाव पे काम करता है और वही काम किया। उन्होंने वाहन चालक को रास्ते पर छोड़कर जो अमानवीय कृत्य किया है, इसकी तो भरसक निंदा करनी चाहिए और आम जनता को भी इस चीज के लिए जो है उसको रोष व्याप्त करना चाहिए। ठीक है मनीष जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल डबास का रुख करते हैं। राहुल डबास, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर स्थिति कैसी देखने को मिल रही है और अपडेट क्या है? अगर शराब पी हुई तो बीजेपी मुख्यालय से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री से लेकर के यानी अमित शाह और राजनाथ सिंह की आवास में मुलाकात होती है, तो तब इस चीज के बारे में पता क्यों नहीं चलता? रात के समय कैसे छोड़ा गया? क्या उनके साथ मैन हैंडलिंग भी हुई? दूसरा ये कि जो आरोप लगाया गया उसमें ये है कि आपने शराब पी हुई थी। अगर शराब पी हुई तो बीजेपी मुख्यालय से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री से लेकर के यानी अमित शाह और राजनाथ सिंह के आवास में मुलाकात होती है, तो तब इस चीज के बारे में पता क्यों नहीं चलता? रात के समय कैसे छोड़ा गया? क्या उनके साथ मैन हैंडलिंग भी हुई पीएसओ यादव के द्वारा? और विकास के पास क्या यह अधिकार था कि वो चाबी लेकर के खुद ड्राइव कर सके? तो तमाम सवाल इस वक्त में छत्तीसगढ़ भवन के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस का कहना है कि अंदर रिसेप्शन से बात हो गई है और कोई भी इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी प्रतिक्रिया आएगी ये रेजिडेंट कमिश्नर की तरफ से ही आएगी। जब कोई ऑफिशियल जवाब आएगा तो निश्चित तौर से जो रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है या फिर जो छत्तीसगढ़ भवन है वो इस पूरे मामले पर मौन नजर आ रहा है, खामोश नजर आ रहा है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो नेशनल हाईवे में 70 किलोमीटर पर आवर और रिंग रोड पर 60 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है और जिस रूट से निकलना था
चिराग दिल्ली और साउथ एक्स का यहाँ पर स्पीड लिमिट सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में अगर तेज चलाना हो तो आपके पास प्रोटोकॉल होना चाहिए, यानी कॉन्वॉय का हिस्सा हो, और दिल्ली के अंदर किसी भी स्टेट मिनिस्टर को कॉन्वॉय नहीं मिलता। लिहाजा टेक्निकली जो प्रमोद ने कहा वो पूरी तरीके से कानून के दायरे में ही कहा था कि स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं की जा सकती। बिल्कुल राहुल, और कानून के दायरे में रह करके ये बात कही गई, और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। बाबूलाल जी, आपके पास आते हुए देखिए, सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया ना देना, इसको कैसे समझा जाए? यानी कि साफ साफ गलती यहाँ पर नजर आ रही है, बचाव करने की कोशिश। सरकार अभी समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये हुआ क्या है और हमारे मंत्री जी को हो क्या गया है। मुझे जो समझ में आ रहा है, राजा रजवाड़ों के व्यवहार का जो है रजवाड़े जी ने अपनाया। अहंकार ही हो सकता है, इसे अहंकार ही कहा जा सकता है और कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी चीज है, आप मॉल जा रहे हैं, किसी ऑफिशियल वर्क से नहीं जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं मतलब निजी काम से जा रहे हैं। और निजी काम से जाने के वजह उसने नियम बता दिया, तो ऐसा कौन सी गलती कर दिया उसने जिसे सस्पेंड कर दिया जाए, और वो भी बिना किसी नोटिस, बिना किसी कारण बताए, जाने पर समझे, उसको सफाई का मौका भी नहीं देना। ये तो बिल्कुल राजा रजवाड़ों वाला मसला हो गया कि जो राजा ने कह दिया वो हो गया। उस तरह की बात जो है रजवाड़े जी के इससे हुई है, तो ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो है सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, अपने मंत्रियों को इस बात का जिक्र करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए, और गरीब आदमी को जो है आपने उतार दिया बीच सड़क पर ठंड के समय में, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो ये कौन सी मानवीयता है भाई? ये एक मंत्री के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। बाबूलाल जी, देखिए जिस तरीके का ये अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ, इस पर सवाल तो कई सारे उठ ही रहे हैं। एक चीज और आपसे जानना समझना चाहेंगे, क्या इसका असर जो नौकरशाही है या फील्ड पर काम करने वाले कर्मचारी है उनके मनोबल पर पड़ेगा? देखिए, कुछ नहीं पड़ता। ये सिस्टम इतना माने मोटी चमड़ी का है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको सबसाइड किया जाए, इस मामले को कैसे सुधारा जाए, इस पर उनका ध्यान होगा। उसमें भविष्य के लिए कोई चिंता करेंगे, ऐसी कोई बात मुझे समझ में नहीं आती कि सिस्टम कभी ऐसा सोचेगा। सिस्टम की खाल बहुत मोटी है, वो जो गेंडे की जो मोटी खाल होती है ना, उससे भी मोटी खाल है। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये घटना के रूप में लेंगे और इस घटना को सुधारें कैसे, इसको आज जो स्थिति बन रही है, आज न्यूज स्टेट में जो दिखाया जा रहा है, उसमें सुधार कैसे हो, जो प्रचार दुष्प्रचार हो रहा है उसका प्रचार को ठीक से कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, इस पर विचार करेंगे। बाकी इस बात पर कोई विचार नहीं करेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। ठीक है बाबूलाल जी, एक बार मनीष का रुख करते हुए, मनीष, आगे आप लोगों की क्या मांग है, क्या कुछ कदम आप लोग उठाएंगे? हमारा तो स्पष्ट मांग है, हमारे पीड़ित जो वाहन चालक साथी है उसको न्याय मिलना चाहिए, और अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो हम लगभग 20-25 दिन इंतजार करने के बाद में निश्चित रूप से माननीय मुख्य सचिव को और आवासीय आयुक्त को इस बात की नोटिस देंगे कि अगर वे मनोज खाखा जी का निलंबन जो है तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं करती है तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ मिल करके आंदोलन का रुख अपनाएगी, और छत्तीसगढ़ भवन के आगे हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मनीष जी का साफ तौर पर कहना है कि धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। रुपेश जी, आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से सत्ता की गर्मी और दिल्ली की ठंड में ये घटना घटित हुई है, और किसी भी शासकीय कर्मचारी पर कार्रवाई करना है तो सिविल सेवा आचरण संहिता भी एक प्रावधान है, और इसका बिना पालन किए आवासीय आयुक्त ने प्रमोद खाखा को निलंबित किया है। तो ऐसी स्थिति में प्रमोद खाखा के निलंबन तत्काल समाप्त करके उस आवासीय आयुक्त जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया है और मंत्री जिसने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि मंत्री जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए प्रमोद खाखा जी से? मंत्री जी में थोड़ी भी मानवता होती तो वो ड्राइवर को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिल्ली की कड़कती ठंड में बीच रास्ते में नहीं उतारते। इनमें मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। भाजपा के लोग सत्ता के दम्भ में घूम रहे हैं, और ऐसी स्थिति में इनसे माफी मांगने की अपेक्षा करना सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पना है। ठीक है मनीष जी, एक बार आपके पास आते हुए, इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए,
वाहन चालक अगर शराब पिया हुआ था तो उसको फिर उस समय वाहन चालक को जो है 10 बजे रात के मॉल ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो सुबह से मैडम के साथ में ड्यूटी पे था और ड्यूटी पे रहते हुए उनके साथ में पीएसओ भी रहता है जो आगे पीछे रहता है। जब दो व्यक्ति उनके साथ में थे तो क्या उन्होंने ये भाप नहीं लिया कि वाहन चालक जो है पिया हुआ था? ये तो सस्पेंड करने के एक बहाने हैं या बात ना मानने का, अहंकार दिखाने का एक बहाना है कि वाहन चालक को दोष लगा दो, वो शराब पिया हुआ था। क्या उन्होंने मुलायजा करवाया था? वाहन चालक की वहां पे परीक्षण कराई थी? सस्पेंड करने के पहले ये क्यों नहीं किया गया? सामान्य दोष की तरह ये देखिए, आजकल ट्रेंड चला हुआ है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट बताता हूं, शासन के वाहनों का और शासन के वाहन चालकों का पुरजोर जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे कई मंत्री हैं, ऐसे कई नेता और हमारे कई अधिकारी हैं जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वाहन का जो है उपयोग किया जाता है। इसका हमने कई बार विरोध किया है, पत्र के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से। एक दो नाम बता सकते हैं मनीष जी, अगर आपत्ति ना हो तो? उदाहरण तो बहुत है, लेकिन देखिए इनकी संख्या इतनी है, आप इस कार्यवाही से सीधे सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि मोनोपोली चलती है कि वाहन चालक ने आपकी बात नहीं मानी तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए। ये तो अभी तो ये मैटर जो है ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने मुखरता से इस चीज को उठाया है, जबकि आज तक देखा जाए तो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हो चाहे तृतीय वर्ग कर्मचारी हो, वैसे छत्तीसगढ़ में वाहन चालक जो है वो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ में आता है, तृतीय वर्ग कर्मचारी कहलाता है। लेकिन इनके व्यवहार जो है इनके चतुर्थ वर्ग से भी गए बीते हैं। ये जो है आजकल शासकीय कर्मचारी को बंधुआ मजदूर की तरह उपयोग करना चाहते हैं, जिसकी हम हमेशा से निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी भी इस चीज के लिए सजग हो जाएं कि कुछ लालच की वजह से अपने अधिकारी या मंत्री की चापलूसी जो है वो बंद कर दें, तो हम सब शासकीय अनुशासन के तहत, नियमों के तहत काम करेंगे और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नियमों के तहत काम करना भी सही होता है। मनीष जी, एक बार राहुल का रुख करते हुए, राहुल, मंत्री जी की तरफ से सफाई दी गई है, उन्होंने कहा कि छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर से उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और जो सस्पेंशन हुआ है उनसे उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होती है टाइमिंग और किस तरीके से आपके ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो वो भी अगर सस्पेंशन कुछ दिनों बाद होता, किसी और मुद्दे को बना करके किया जाता तो अलग बात होती, लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर का सस्पेंशन जो सस्पेंशन हुआ है उनसे उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होती है टाइमिंग और किस तरीके से आपके ऊपर सवाल उठाया जाता है। तो वो भी अगर सस्पेंशन कुछ दिनों बाद होता, किसी और मुद्दे को बना करके किया जाता तो अलग बात होती। लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर का सस्पेंशन अगले दिन सुबह ही हो जाता है, वो सवाल खड़ा करता है। अगर शराब पी हुई थी तो क्या रात के समय पुलिस कंप्लेंट नहीं हो सकती थी, मेडिकल नहीं हो सकता था? और अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो सड़क के बीच में उतारने की ड्राइवर को जरूरत क्या थी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब खुद मंत्री महोदय को ही देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री जी जब शपथ खुद होती सामने है आकर के, राहुल जी, मंत्री जी खुद सामने आकर के कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है, अपना स्टैंड क्यों नहीं रख रही है? प्रतिक्रिया अगर दिया जाता है तो प्रतिक्रिया में मीडिया से, जो मीडिया है वो भी सवाल पूछेगा। सवाल ये कि शराब पी थी तो अमित शाह से लेकर के बीजेपी मुख्यालय से लेकर के राजनाथ सिंह के आवास और आवास से लेकर साउथ के मॉल तक, अरविंदो मार्ग से लेकर के और जहां में मौजूद सरदार बात है कि प्रतिक्रिया अगर दिया जाता है तो प्रतिक्रिया में मीडिया से, जो मीडिया है वो भी सवाल पूछेगा। सवाल ये कि शराब पी थी तो अमित शाह से लेकर के बीजेपी मुख्यालय से लेकर के राजनाथ सिंह के आवास और आवास से लेकर साउथ एक्स के मॉल तक, अरविंदो मार्ग से लेकर के और जहां में मौजूद सरदार पटेल रोड तक, वो लगातार साथ में थे। कुल मिलाकर के 4 लोग हुए। अगर एक गाड़ी की बात करें, एक पीएसओ यादव, दूसरे पीए विकास और तीसरी मंत्री महोदया खुद, जब 4 लोग हैं तो जाहिर सी बात है 2 लोग आगे बैठे होंगे। तो उन्हें शराब पीने का एहसास क्यों नहीं हुआ? जो कार्रवाई हुई वो अगले दिन क्यों हुई? और अगले दिन कार्रवाई में भी ड्राइवर का पक्ष क्यों नहीं लिया गया? ऐसे बहुत से सवाल है। शायद इन सवालों से ही मंत्री बचते हुए नजर आ रही है और इसी वजह से अभी तक उन्होंने अपने पक्ष को मुखर तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है।
चलिए ठीक है राहुल, लौटेंगे आपके पास। एक बार बाबूलाल जी का रुख करते हैं। बाबूलाल जी देखिए, आपने सुना होगा हमारे संवाददाता राहुल को भी किस तरीके से मंत्री जी प्रतिक्रिया देने से बच रही है। एक चीज समझना चाहेंगे, जो व्यवहार मंत्री जी ने ड्राइवर के साथ किया, अगर कोई आम अधिकारी ऐसा करता तो मान सकते कि कार्रवाई अलग ढंग से होती? कार्रवाई हो जाती और अधिकारी से भी पूछताछ शुरू हो जाती, लेकिन चूंकि मंत्री है, मंत्री से इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकते और कोशिश भी कोई नहीं करेगा। आखिर मंत्री जी को क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। मंत्री जी ने किया है, अमानवीय कार्य किया है, बस उनकी बदनामी होगी और जिस तरीके से उनको सस्पेंड किया उसमें बदनामी होगी, उसके अलावा उनका क्या किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैंने कहा ना कि राजे रजवाड़ों के समय में ऐसा हम सुनते थे कि जैसा उनके मन में आए राजाओं के, वैसा वो निर्णय ले ले और वैसा वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आजकल तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की सरकार है। प्रजातंत्र की सरकार में यदि कोई मंत्री पदाधिकारी है तो उसको इस तरह का आचरण बिल्कुल शोभा नहीं देता। उनको इस बात को संज्ञान में ले लेना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती उनसे न हो। बाबूलाल जी, आपने एक बात का जिक्र किया था कि मंत्री जी का व्यवहार जो है, जैसा कि आपने सुना कि वो थोड़ा गर्म मिजाज का है, वह पहले भी इस तरीके का व्यवहार कर चुके हैं, क्या तब भी कोई कार्रवाई नहीं? जितनी बड़ी ये घटना घटी है, इसमें अमानवीय कृत्य किया है एक प्रकार से, बीच रास्ते में छोड़ने का, और वो भी ठंड के समय में, और दिल्ली की ठंड। तो ये जो है, ये अलग किस्म के, वो लाइट मूड का मामला था, लेकिन उससे क्या है, ये मालूम पड़ता है कि आखिर नेचर क्या है। नेचर समझ में आता है कि उनके और भी कई विवादास्पद मसले जो है सुनने में आए हैं उनके, सच्चाई क्या है वो तो वही जानेंगे, लेकिन कुछ जो है बातें उनके सामने आती रहती हैं और कई प्रकार के विवाद की बातें सुनने में आते रहती हैं। उस बात को देख करके जो है, वर्तमान इससे तुलना उसकी नहीं की जा सकती, लेकिन जो है ये वर्तमान घटना जो है बहुत बड़ी घटना है कि बीच रास्ते में ठंड के समय, दिल्ली की ठंड में ड्राइवर को छोड़ देना, दूसरे दिन उसको सस्पेंड कर देना, वो भी एक लाइन में सस्पेंड करना, कोई कार्रवाई मैंने स्पष्टीकरण नहीं लेना, उनको नोटिस नहीं देना, मैंने नियम विरुद्ध जो है एक मंत्री द्वारा काम करना, ये भी एक बहुत, और आयुक्त के नाम से हुआ है। अगर आयुक्त को कहीं न कहीं शिकायत की गई होगी मंत्री द्वारा, तो उसकी वजह से ही तो उन्होंने सस्पेंड किया होगा ना। तो मंत्री जी की सहमति के साथ ही ये सब काम हुआ होगा। निश्चित रूप से ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि आयुक्त अपने संज्ञान लेकर के थोड़ी करेगा, और अगर वो करेगा तो इस बात पर भी करेगा कि रास्ते में आपने उसको क्यों उतार दिया, इस बात की भी पूछताछ वो करेगा। बिल्कुल, सारी चीजें जो है वो क्रम वाइज चलती है, एक एक स्टेप के बाद ही कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, ड्राइवर के साथ व्यवहार किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और कई सारे सवाल मंत्री जी के ऊपर भी उठ जाते हैं। आप चारों का, खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राहुल, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, एक ड्राइवर के साथ मंत्री जी का जिस तरीके से व्यवहार देखने को मिला दिल्ली में, और बीच सड़क पर ठंड में उतार देना, जिसकी वजह से ड्राइवर की तबीयत भी बताई जा रही है, प्रमोद खाका ड्राइवर का नाम है, कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब भी हो चुकी है। कई सारे सवाल मंत्री जी पर उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक मंत्री जी खुद सामने आकर के किसी का नहीं दे रही। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए एक सफाई मंत्री जी ने जरूर दी है कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।